गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे लेक्चर नाउ आई स्टार्ट। आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये कंटेंट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। सो आज लेक्चर सेकंड होगा स्टैंडर्ड +2 का। और बेटा मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यदि आपका कोई भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी। टॉपिक आपका चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आज उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक नॉलेज मैंने लेक्चर 1 में दी थी, देन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर सेकंड को। सो ये पूरी बात का ख्याल रखना है। कैसे करेंगे इसको सोल्व आउट? फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल पे ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कुछ मैंने बेटा सोल्व आउट करके रखा हुआ है। बाकी बेटा आगे आगे मैं आपको समझाता रहूंगा, ध्यान से सुनते रहें। देन बेटा सबसे पहले बेटा आपको एफ एक्स गिवन होगा, इसका आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट 3x के फिर -12। सिमिलर राइट आपको बोला हुआ है यदि कॉन्स्टेंट मल्टीपल हो रहा हो तो कॉन्स्टेंट को सिमिलर करते हैं, देन बेटा फिर आप फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 36 एक्स का 36 17 का 0 3x स्क्वायर 12 2 24 प्लस 36 आया जी। देन क्या करना होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आपने 3 कॉमन लेना है। 0/3 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इसके फैक्टर बन गई, तो इधर और करके x और 2 x 6 x की हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली बेटा, जैसे कि आपने देखा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो x की वैल्यूज आ चुकी हैं बेटा। कल बेटा मैंने एक दो एग्जाम्पलें दी थी, बट आज बेटा मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दूंगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होगा। तो बड़े प्यार से सुनते रहें। स्टेप थर्ड आएगा अब। स्टेप थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी स्टेप सेकंड चल रहा था अपना। देन x इक्वल टू 2 and 6 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये मैंने आपको लिखवाया अभी। टोटल लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कंटेंट की मैं एक्सरसाइज में बहुत सम करवाऊंगा बेटा आज, तो आपने इसे सॉल्व आउट करना है। जो आपका एफ डैश एक्स आता है उस यहां पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, बिकॉज 2 and 6 आर रियल नंबर्स। सपोज इट दैट्स 2 and सपोज इट दैट्स 6। तो आपने क्या करना है, जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का आंसर आता है वो क्या आंसर आया था आपका, x माइनस 2 x माइनस 6। लास्ट में चेक कर लेना है, मैं आपको दिखा रहा हूं आपका क्या आंसर आया था। x माइनस 2 x माइनस 6। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने से पहले वाले पॉइंट्स में x माइनस 2 x माइनस 6 में हमने कुछ वैल्यूज पुट करनी होती हैं, ध्यान से सुनते रहें। माइनस इन्फिनिटी और 2 के इन बिटवीन कोई भी आप एक डिजिट ले लें। सपोज इट मैंने 0 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, आपने 0 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। 0 को आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है। आप लिखोगे कैसे, व्हेन माइनस इन्फिनिटी टू 2, जैसे कि आप देख रहे हैं व्हेन माइनस इन्फिनिटी टू 2, इसके बीच में हमने एक डिजिट लिया x को 0, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। -2 आया जी, इधर -6 आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मीनिंग 12 आंसर आया। 12 इज पॉजिटिव यदि ये पॉजिटिव है। देन 2 और 6 के इन बिटवीन कोई भी एक डिजिट लेना है। हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 2 x माइनस 6, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 और 6 के इन बिटवीन। 2 और 6 के इन बिटवीन मैंने 3 ले लिया, माइनस में आ गया तो यहां पे नेगेटिव। देन 6 टू इन्फिनिटी गोज,
एफ डैश एक्स का आंसर आ रहा है जी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। 6 और इन्फिनिटी के बीच में हमने 7 ले लिया, 6 और इन्फिनिटी के बीच में 7 आता है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस 6, 7 माइनस 2 7 माइनस 6, यहाँ पे आ गया 5 इंटू 1, 5 आ गया विच इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव ले लेना है। वैसे बेटा मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मैं तो एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेता था यहाँ पे, जैसे मैंने -20 और 2 के बीच में 0 लेके यहाँ पे पता चल गया मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, फिर मैं अल्टरनेटिव लिख देता था, यदि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपको एग्जाम में ये भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यदि कर दोगे तो दी बेस्ट है बेटा, और लिखना जरूर है ऐसे। देन स्टूडेंट पूछते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले जाते, यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव हो, तो मैंने कल आपको बताए थे, डायग्राम्स में बताया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी थी, यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव हो तो वहां पे फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, याद आया होगा आपको। और जहां पे फंक्शन लेस देन हो वहां पे लेस देन 0 होता है, और यहां पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पे ग्रेटर देन 0। तो आपको पता चल गया ये कौन कौन से इंटरवल पे ग्रेटर देन वाले को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन वाले को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये पता चल गया कौन कौन से इंटरवल पे ये मीनिंग इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग है। तो हमें क्या करना है, आगे हम लिखेंगे -∞ to 2 -∞ to 2 x बिलोंग, पॉजिटिव वाले 2 आंसर हैं तो बीच में यूनियन डाल सकते हो, यूनियन का मतलब कंबाइंड करना। 6 to इन्फिनिटी फॉर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का आंसर आया, बिकॉज यहां पे एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है दिस इंटरवल में। एंड एक्स बिलोंग टू, नेगेटिव वाला आंसर 2 to 6 आया है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग, यहां पे ओपन ब्रैकेट यूटिलाइज होगी 2 6 के बिटवीन एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया था, सॉरी लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आई थी, लेस देन 0 हुआ, इट इज फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग। आई होप आज आपको पता चला होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देन सो बेटा दिस स्टेटमेंट f(x) = 3x4 - 4x³ - 12x² + 5 is strictly increasing and strictly decreasing, find the interval। ये CBSE 2014 में अवेलेबल हुआ था, ये सम जो लास्ट आपने सम किया वो CBSE बता रहा हूँ जी, CBSE हॉट्स का भी क्वेश्चन है, वो CBSE 2006 में अवेलेबल हुआ था, जो आपने ऊपर वाला सम किया जी। देन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपली पहले f(x) की वैल्यू लिखी, 3x की पावर 4 -4x³ - 12x² + 5, वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसमें बेटा क्यूबिक के फैक्टर बनाने भी सीखेंगे आप। f डैश एक्स 12x³ - 12x² - 24x, तो ये आया जी 12x³ - 12x² + -24x, ये हमने गेट किया। देन इसमें से हमें क्या करना है, f डैश एक्स = 0 रखना होगा। देन 12x³ - 12x² - 24x = 0, इसमें से हमने 12x आई टेक कॉमन, इन ब्रैकेट में x² - x - 1, ये लेफ्ट रहा जी, 2 रहेगा बिकॉज 12 निकाला, 12 2 या 24।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन -2 आई प्लस या माइनस करके माइनस एक्स आई, तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 टू 0। देन 12x को इक्वल टू 0 कर दें, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस, सॉरी इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1, यहाँ पे x कॉमन निकल गया, यहाँ पे -2 कॉमन निकल गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक x की वैल्यू 0 आ गई, 0/12 x की वैल्यू 0 आ गई। देन यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा x माइनस 2, स्प्लिट फॉर्म लगाई, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 आपने गेट की। सो बेटा ये क्यूबिक में था डिफरेंशिएट, तो ऑब्वियस है x इक्वल टू 0, नफी 1 एंड 2 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। देन क्या होगा बेटा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, इसकी एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी। सबसे पहले -1 आएगा बिकॉज ये सबसे छोटा है, देन फिर 0, देन फिर 2। आपने क्या करना है बेटा, अब इनके इन बिटवीन व्हेन -∞ टू -1 ये इंटरवल हो तो f डैश एक्स क्या होगा, बिकॉज f डैश एक्स में वैल्यू तभी पुट करते हैं, ये f डैश एक्स की वैल्यू आई है देखिए, जो पूरी सॉल्व करके आ जाती है। x प्लस 1 x माइनस 2, -∞ और -1 के बीच में कोई भी एक डिजिट ले लो, सपोज इट मैंने -2 सिलेक्ट कर लिया, तो मैं x को -2 पुट कर रहा हूं, तो -2 प्लस 1, यहाँ पे लिखो तो f डैश -2 फाइंड आउट कर रहे हो आप, -2 -1 इंटू -4, ये पॉजिटिव आंसर आएगा, प्लस का है विच इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिखोगे विच इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख सकते हो। देन फिर आपने क्या करना है, अब आपने -1 टू 0 के बिटवीन इंटरवल लेनी है। अब -1 और 0 के इन बिटवीन क्या आता है, या तो -0.5 आएगा, ठीक है, तो आपने f डैश एक्स में पुट कर लेना है। आपने बेटा सभी बच्चों ने ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अब -1 और 0 के इन बिटवीन आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। -1 और 0 के बीच में देखिए क्या आता है, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, तभी -1 बनता है माइनस में, तो मैं 0.5 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, -0.5 प्लस 1 -0.5 प्लस 2, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, x की वैल्यू -0.5 ले ली, इसके इन बिटवीन वैल्यू लेनी होती कोई भी ले लो तो 0.5 आ जाएगा, ये प्लस का है, इसको सोल्व करके -0.5 प्लस 2 1.5, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे 15 5 या 70 0.75 आ जाएगा, विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ये चेक करो बेटा, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -2.5 आएगा, तो विच इज नेगेटिव, ये कैलकुलेशन गलत होगी, 2.5 को 5 से करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक माइनस बचेगी, यहाँ पे x -2 था, मैं +2 लगा गया था, तो 5 को 5 से करेंगे 1.25, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा विच इज नेगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आया जी, नेगेटिव। देन अब 0 और 2 के इन बिटवीन लेना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन x
जीरो और टू के इन बिटवीन, मीनिंग जीरो और टू के इन बिटवीन लेना है। जीरो और टू के इन बिटवीन कोई भी डिजिट ले लो, क्या मैंने वन ले लिया, वो हमें एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। एफ डैश एक्स क्या था, एक्स वन प्लस वन एक्स माइनस टू, तो वन ले लिया, वन प्लस वन वन माइनस टू, ये ले लिया जी मैंने। ध्यान से सुनने वाली बात है। सो बेटा जब हमने शुरुआत की थी एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया था बेटा, सभी ध्यान दें, तो 12 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो था। देन हमने क्या किया, इसकी स्प्लिट फॉर्म फैक्टराइज कर दिया इसको, देन इसके फैक्टर बना दिया, हम यहाँ पे पहुँच गए और जो 12 था कांस्टेंट था, जीरो बन गया। बेटा ये आया था एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये वाला आया था। और अब मेरी मिस्टेक क्या हुई बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ऊपर देखें यहाँ पे जब मैंने बोला था आपको माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में कोई भी एक डिजिट लेके इसमें पुट करो, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू में साथ में एक्स भी था, ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्स भी आएगा। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स को माइनस टू सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो यहाँ पे माइनस टू भी आएगा। अब आप देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा। एफ डैश एक्स में यहाँ पे एक एक्स भी था, तभी हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे ना, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए थे, जीरो माइनस वन टू आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब माइनस इन्फिनिटी और वन का देखना है लेवल, व्हेन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स वन का ये वाला बनेगा लेवल, या माइनस वन और जीरो के इन बिटवीन देखना है, ये लेवल होगा, या ग्राफ का लेवल क्या होगा, टू टू इन्फिनिटी, यहाँ पे व्हेन लिखते रही। इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये चेक करना था। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये थी। देन माइनस ट्वेंटी और माइनस ट्वेंटी और माइनस वन के बीच में पहले इंटरवल में चेक कर रहे हैं, तो एक्स को सपोजिट मैंने माइनस टू ले लिया, इसके बीच में मैंने एक डिजिट सेलेक्ट कर लिया माइनस टू, इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस टू माइनस फोर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मीनिंग माइनस एट विच इज नेगेटिव। बेटा वहां पे जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करके दे रहा था, उसमें मेरी गलती से एफ डैश एक्स में मैं एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू मैंशन कर रहा था, इस एक्स को मैंशन करना भूल गया, तो मैंने आगे इसको करेक्ट कर दिया जी, तो वो वाला यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब वन और जीरो के इन बिटवीन कुछ भी ले ली, माइनस वन और जीरो के बिटवीन, इनके बिटवीन, इसका आंसर तो नेगेटिव आया, यहाँ पे लिख दो नेगेटिव आया, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा और डिक्रीज करेगा फंक्शन। अब इसका चेक करते हैं, जीरो टू का भी करना है, वो यहाँ पे स्पेस नहीं है, वो अलग से कर देंगे। माइनस वन टू जीरो का करेंगे, माइनस वन और जीरो के बिटवीन में मैं सपोजिट एक्स को माइनस 0.5 ले लेता हूँ। देन एफ डैश एक्स में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो क्या आएगा, ये एफ डैश एक्स है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस वन इंटू माइनस 0.5 प्लस टू, देन माइनस 0.5 इंटू 0.5 प्लस का आएगा, और इधर आएगा 1.5, यहाँ पे माइनस टू था, माइनस 2.5, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके कुछ भी आए, हमने मल्टीप्लिकेशन से कुछ नहीं लेना, हमने तो साइन चेक करना है, विच इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे। वो बाय मिस्टेक हो गया था बेटा, एक्चुअली एफ डैश एक्स में जिसमें मैंने पिछले बैक करके देखना वीडियो को, वहाँ पे मैं एक्स लिखना भूल गया, बिकॉज यहाँ पे एक्स भी तो है, वेरिएबल सारे लिखते हैं, कांस्टेंट चाहिए बेटा आप डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब बेटा जीरो टू के बीच में सपोजिट में इसका देखना है, जीरो टू के बीच में मैंने सपोजिट वन सेलेक्ट कर देता हूँ, इसमें वन पुट करूँगा, वन
1 + 2 2, 2 × 1 1, 1 में माइनस, तो ये नेगेटिव का आ रहा है। इसमें से मैंने 1 सब्सिट्यूट कर देना आप इसमें, आपको पता चल जाएगा नेगेटिव आएगा। अब 2 to ∞ में x को मैं 3 पुट कर देता हूँ। 3 + 1 3 - 2 क्या आएगा? 3 × 4 × 1 विच इज पॉजिटिव, बिकॉज 12 गेट कर रहे हो, 12 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सो ये बेटा आपने कुछ नहीं करना है, इसके इन बिटवीन एक एक वैल्यू पुट करनी होती है। अभी एक सम में ऐसा अलजेब्रा का और कराऊंगा, फिर आपका फाइनल हो जाएगा। देन फिर बस आप लिखते रहें, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, वो कैसे लिखना है बता रहा हूँ जी। यहां से देख के, व्हेन x बिलोंग टू -∞ टू -1, -∞ टू -1, स्ट्रिक्टली पूछा था -∞ टू -1, ये नेगेटिव का आंसर है। तो हम लिखेंगे इसमें f' लेस देन 0 था, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाले में ग्रेटर देन 0 होता है। सो इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन व्हेन x बिलोंग टू, अब -1 to 0 में आंसर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 to 0 के बीच में f' ग्रेटर देन 0 होगा। सो इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे बेटा अगले दो का आप लिख सकते हो। 0 to में नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, 2 to ∞ में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये ऐसे सम है जी। अलजबरा का ये मैंने सम आपको अभी अभी करवाया। देन अलजबरा का एक सम और, ये 6 मार्क्स में अवेलेबल होता है एग्ज़ाम में। f(x) = 5x³ -15x² -120x + 3, इसका बताना है जी। सिमिलर रहेगा f' (15x² -30x -120 + 0). तो आपने f' को 0 के इक्वेट करना है सबसे पहले। देन आपने कॉमन लेना है, 15 कॉमन आ गया तो इनसाइड ब्रैकेट में बचेगा x² -2x -15 6 या, अब आपको क्या करना है, 15 आप कॉमन ले रहे हो। देन x² -2x -8 = 0, ये हमने गेट किया जी। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनते हैं आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन करके 8 आई तो इसके फैक्टर बनेंगे -4x + 2x -8 = 0, x -4 + 2 x -4 = 0, x -4 x + 2 = 0। देखो ये आया f' लास्ट में, तो इसमें से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। x -4 = 0, x = 4 और x + 2 = 0, x = -2। देन अब हमें क्या करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, आर क्रिटिकल पॉइंट्स। देन क्या करेंगे, -2 और 4 प्लॉट कर देने नंबर लाइन पे। देन इनके बिटवीन व्हेन -∞ टू x -2, तो f' क्या था जी, आपको पता है x -4 x + 2 था, आप चेक कर सकते वीडियो बैक करके। देन -∞ और -2 के बिटवीन मैंने x को -3 ले लिया, तो -3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, f' -3, स्लोप नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव ये चेक कर रहे हैं। विच इज
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग टू -∞ टू -2 के इन बिटवीन। ये इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था। f' इज पॉजिटिव, सो f' ग्रेटर देन 0 होगा, इट इज फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग। आई होप अब आपको समझ में आ रहे होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो बताना बेटा। देन ये फर्स्ट केस था, यहाँ पे लिख दिया करो केस 1। अब केस सेकंड, जितने इंटरवल बने हैं जैसे ये 1 2 3 केसेस आएंगे इसके। अब हम लिखेंगे व्हेन x नहीं, -2 to 4 इंटरवल जो है, इसके इन बिटवीन आपने कोई भी एक डिजिट लेना है, f' में सब्स्टिट्यूट करना है। ये अलजबरा का लास्ट सम है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, -2 और 4 के बीच में मैंने x को 0 ले लिया, -4 + 2 -8 विच इज नेगेटिव। So x belong to -2 to 4, f' less than 0, it is form of strictly तो नहीं था, साथ में डिक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। अब लास्ट लेवल 4 to ∞ वाला, ये खुद आप कर सकते हैं, आप अपने आप करें। 4 to ∞ में आप 5 सिलेक्ट कर लें, देन बेटा इसमें आप 5 पुट करके देखें। मैं कर ही देता हूँ 5 - 4 1, ये 5 वाला भी कर रहा हूँ, 1 × 7 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। ये अभी इसका पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा जी।